Good evening and happy Sabbath to everyone. A very hearty welcome to you all. On behalf of Sitapuri Mizo SDA Church, I would like to express my thankfulness to the NIU Prayer Ministry for organizing this wonderful meeting and giving us a privilege to participate in it. Tonight, I hope and pray that the song and message we are going to listen may be a wonderful experience which may bestow us a rich blessing of the Sabbath. The Sitapuri Mizo SDA Church, will be participating through song. First one will be a group song, Bigger Than the Mountain. After that, Ms. Lal Sarkimi will present a beautiful song called I Am Not Alone. May God bless all of us. Thank you. Now, let us offer our program and ourselves in prayer. Gracious and loving Father in heaven, we thank you for the hour and the opportunity to praise your name. As we lift our voice in songs of praise and adoration, may you bless us with the songs we are going to sing. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. You bring
लगभग उसी समय जब लूथर जर्मनी के एक खान मजदूर के झोपड़े में पैदा हुआ था, ज़्विंगली का जन्म यहाँ स्विट्जरलैंड एल्प्स में एक चरवाहे के झोपड़े में हुआ। आप देख सकते हैं उस समय के प्रमुख सुधारक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, जो सबसे बढ़कर पद के अभिमान से मुक्त थे और कट्टरता और पुरोहिताई के प्रभाव से भी। उसके पिता उसकी शिक्षा चाहते थे और 13 साल की उम्र में उसे इसे प्राप्त करने के लिए बर्न शहर में भेज दिया गया। लेकिन जब वो वहाँ था तो एक ऐसा खतरा पैदा होगा। उसकी बुद्धि, उसका तेज दिमाग और उसका नेतृत्व गुणों के कारण भिक्षुओं ने उसे भर्ती करने की इच्छा जताई। जब लूथर उस रास्ते पर चला तो उस रास्ते पर चलने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी और ना तो उसके पिता की, और इसलिए उसके पिता ने उसे घर लौटने के लिए बुलाया। ज़्विंगली ने बाजार में अपना प्रचार का काम शुरू किया और वह प्रचार का काम लूथर के समय के आसपास से कर रहा था, लेकिन वह एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। परमेश्वर उन दोनों का व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहे थे। अगर लूथर मसीह का प्रचार करता है, स्विस रिफॉर्मर ने कहा, वो वही करता है जो मैं करता हूँ, जिन्हें वह मसीह के पास लाया है तुलना में बहुसंख्यक है जिन लोगों की मैंने अगुवाई की है। लेकिन ये मान्य नहीं रखता। मैं मसीह के सिवाय किसी दूसरे का नाम धारण नहीं करता। मैं जिसका सैनिक हूँ वह अकेला मेरा मुखिया है। न कभी मेरे द्वारा लूथर के लिए एक शब्द लिखा गया और न लूथर ने मेरे लिए। और क्यों? कि ये दिखाया जाए कि परमेश्वर की आत्मा अपने आप में कितना एक है, क्योंकि हम दोनों बिना किसी आपसी साठगांठ के ऐसी एक रूपता के साथ मसीह के सिद्धांत की शिक्षा दे रहे हैं। ज़्विंगली को यहाँ जल्दी प्रचार के काम के लिए ज्यूरिख के कैथेड्रल में बुलाया गया, जहाँ उसने भक्तिपूर्वक परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, भोगों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्विस सुधारक का नेतृत्व किया। रोम के चर्च ने कई प्रयास किए उसका जीवन समाप्त करने के लिए या उसकी शिक्षाओं का विरोध करने के लिए। एक निजी साजिश के बारे में सुनकर उसने जवाब दिया, उन्हें आने दो, मैं उनसे डरता हूँ जैसे लटकती चट्टान अपने पैरों पर गरजने वाली लहरों से डरती है। यह एहसास कि कितना कम हासिल हुआ था। जर्मनी में लूथर की शिक्षाओं को दबाने की कोशिश करके उन्होंने ज़्विंगली के साथ विवाद में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि ज़ूरिख की परिषद ने उसे जाने से मना कर दिया और इसलिए इसके बजाय उसके 2 छात्र उसकी जगह पर चले गए। वहाँ कई धर्माध्यक्षों, डॉक्टरों और रोम के चैंपियन डॉक्टर एक्स से मुलाकात की। हालांकि हर रात ज़्विंगली के छात्र चिट्ठियों को शहर से बाहर ले जाते और फिर ज़्विंगली रात में पत्र लिखता, जिसे शहर में चोरी छुपे रख दिया जाता था। और हालांकि वो वहाँ नहीं था, वो वहाँ की कार्रवाई को निर्देशित करने में सफल हुआ। उसने उस प्रयास के दौरान प्रसिद्ध रूप से कहा, हमारे स्विट्जरलैंड में रीति रिवाज की कोई ताकत नहीं है जब तक कि ये संविधान के अनुसार ना हो। अब विश्वास के मामले में बाइबल हमारा संविधान है। दोनों पक्षों के बीच के अंतर ने स्पष्ट प्रभाव डाला उन लोगों पर जो उस समय देख रहे थे। ज़्विंगली ने भक्तिपूर्वक परमेश्वर का प्रचार जारी रखा। यहाँ ज़ूरिख, स्विट्जरलैंड और अपने पूरे जीवन के दौरान परमेश्वर ने एक साधारण मूल के एक साधारण व्यक्ति को चुना शुरू करने के लिए वो कार्य जो स्विट्जरलैंड में महान कार्य होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहां से आते हैं। जान ले कि परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य कर सकता है। चाहे आपकी जीवन की शुरुआत में नर्म असाधारण रही है, परमेश्वर आपका पराक्रम रूप से उपयोग करने में समर्थ है। चाहे आप शिक्षित हो या अशिक्षित, जान ले कि परमेश्वर आपका उपयोग करने में समर्थ है। यहाँ स्विट्जरलैंड में ज़्विंगली बहुत साधारण वर्ग का व्यक्ति था। एल्प्स में एक चरवाहे की झोपड़ी में पैदा हुआ और तब भी उसे यहाँ स्विट्जरलैंड में एक सुधार का अति महान काम शुरू करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। 2 कोरिन्थियों 12:9 में बाइबल कहती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में शुद्ध होती है। परमेश्वर सबसे कमजोर बर्तन के माध्यम से महान कार्य करने में माहिर है।
पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
हैप्पी सेवन्थ। जय मसीह की यीशु सहाय। एक बार फिर दिल की गहराइयों से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय जो है हमारे जीवनों में दिया है कि हम जो है सब्त की शुरुआत में फिर परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके मुताबिक अपना जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने अद्भुत वचन जो है मुझे और आपको दिए हैं। अद्भुत वचन जो है परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं कि हम इन वचनों का अध्ययन करें और इनके मुताबिक अपना जीवन जिए। और परमेश्वर की मोहब्बत जो है उसने इसमें बयान की है। इसमें जो है परमेश्वर की मोहब्बत के विषय में हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के विषय में हम जानते हैं। परमेश्वर जो है वो हमसे कितना मोहब्बत किया है उसके विषय में जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों की खातिर जो है अपनी कुर्बानी दी है। ये वचन जो है अद्भुत वचन है परमेश्वर के। ये मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं कि हम जो है इन वचनों को पढ़े, सुने, समझे और इनके मुताबिक अपना जीवन जिए। मेरे जीजो, ज़्यादा तो नहीं, हम आधे घंटे तक जो है परमेश्वर के वचनों में से सीखने की कोशिश करेंगे। बट जितने भी लोग इसको सुने, मेरे प्रियो, मेरी दरखास्त होगी कि आप अपना जो है अपना ध्यान केंद्रित कीजिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर। थोड़े समय के लिए आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है इस जहान से चले गए। ये महामारी का दौर चल रहा है, लोग बीमार हैं वायरल फीवर से, कोरोना वायरस से। पर मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। परमेश्वर अपने प्रियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, परमेश्वर की नज़रें हमेशा लगी रहती है और अपने बच्चों से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर के वचनों में जाए, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, एक बार फिर हम तेरे चरणों में नतमस्तक होते हैं और पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों और बरकतों के लिए। जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं, हम सबों को प्रभु जी तो अपने रूह से मसा कर, हे पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आइए और हमारी अगुवाई कीजिए और हमें ज्ञान की भरपूरी दीजिए, ताकि परमेश्वर के वचनों को हम सुनने वाले नहीं बल्कि इनके मुताबिक अपने जीवन जीने वाले हो सके। आपके वचन जो है हमारे मनों में घर कर सके। प्रभु, हम अपने आप को आपके पवित्र जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। दया कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम जो है मैं बाइबल के ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके विषय में आपसे बातचीत करूंगा, जो मेरे बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं। 2 ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में बात करेंगे। बट मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं या आप परमेश्वर के लोगों का या चर्च का हिस्सा होते हैं, आप बंदगी का हिस्सा होते हैं या परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो आपने सुना होगा, आप जानते होंगे कि बाइबल में 7 ऐसी औरतों का जिक्र है जो बांझ थी। मेरे प्रियो, जो बारन थी, 7 ऐसी औरतें जो बारन थी। आज उनमें से एक के विषय में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, एक के विषय में ज़्यादा ध्यान करेंगे और उसकी वफादारी के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। उसकी वफादारी के विषय में, उसकी कमिटमेंट के विषय में, उसके प्रेम के विषय में, उसकी डेडिकेशन के विषय में, कि वो कितनी परमेश्वर के साथ वफादार थी। और उसके पुत्र के विषय में जो है, मैं जो कह रहा हूं, 2 कैरेक्टर की बात करूंगा। दो कैरेक्टर जो है उनके विषय में हम जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। बट उससे पहले मेरे अजीजों बताऊं, जो मैंने कहा है कि 7 औरतें जो है बाइबल में पाई जाती हैं, आप जानते हैं वो कौन सी हैं?
अगर नहीं जानते हैं तो भी बताता हूँ, अगर जानते हैं तो भी आपको ज्ञात फिर हो जाएगा दोबारा जो है आप उसको फिर जो है उसको अपने जीवन में जो है उस चीज़ को फिर जो है महसूस कर सकते हैं उनके विषय में, और उनके दुख के विषय में, उनके पीड़ा के विषय में कि कैसा जो है उन लोगों को महसूस होता होगा जब वो बांझ होगी। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो पहली जो है अब्राहम की पत्नी सारा, आप सब लोग जानते हैं सारा के विषय में। सारा जो है वो बूढ़ी हो गई, वो जो है 100 साल के थे जब उनके बच्चा हुआ। परमेश्वर ने जो है उनको इसहाक के रूप में पुत्र दिया। परमेश्वर का वायदा था कि वो उसकी संतान को जो है बढ़ाएगा, बट जो सारा है वो बारन थी, वो बांझ थी। मेरे प्रियो, सारा के जो है बेटा होता है। परमेश्वर ने जितने भी बारन औरतें थी उनको अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर ने औलाद दी उनको, और वो बच्चे भी अद्भुत हुए, अद्भुत बच्चे हुए। याकूब, सारा के इसहाक हुआ, इसहाक के जो बच्चे थे वो याकूब और एसौ थे, आप जानते हैं। और रिबका जो है वो भी बारन थी। मैं आपको वचन जो है बताता जाता हूँ, अभी तो नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, बट आप अपना ध्यान जो है वो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बाइबल को पढ़ सकते हैं, उसमें खोल के जान सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ऐसा ही लिखा होगा। सारा के विषय में जो है वो उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय उसका 30 वचन पाएंगे, उसका 16 का 1 पाएंगे, तो आप जान जाएंगे इसको कि वो बारन थी, क्योंकि आप सब लोगों ने ये स्टोरी सुनी है। बट आप बाय रीडिंग आप अपने आप से पढ़ के भी जान सकते हैं, और पढ़ के और अच्छे ढंग से जानने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, दूसरी थी रेबेका। रेबेका जो है उसके विषय में जेनेसिस की किताब उसका 25 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो भी बारन थी। उसको भी परमेश्वर ने पुत्र दिए बड़ी अद्भुत रीति से, और जुड़वा बच्चे दिए, याकूब और एसौ। जेकब जो खुदा का प्रिय, जो बड़ा सामर्थी था, जब बड़ी सामर्थ दी उसको परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी, और उसको जो है इज़राइल कहलाया हुआ। मेरे प्रियो, उसके बाद तीसरी जो है रेचल, राहेल जो है उसके विषय में देखते हैं हम। रेचल जो है उसके विषय में देखते हैं। ये भी याकूब की जो एक पत्नी है उसके विषय में है। उसका जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 29 अध्याय उसका 31 वचन पाएंगे तो आप देख ले सकते हैं वहाँ पे। फिर जो चौथी जो है वो मनोहास की वाइफ, जोरा का रहने वाला मनोहा है, जो न्यायों की किताब में आप देखते हैं तो पाया जाता है। सिमसोन की माँ, सैमसन जो हुआ है बड़ा पावरफुल, सामर्थी जो हुआ है, जो बड़ा ही पावर ताकतवर इंसान हुआ है, परमेश्वर ने जिसको बहुत बल दिया, जो फिलिस्तीनियों को जो है हजारों के हजार फिलिस्तीनियों को जो है वो मार देता था। मेरे प्रियो, वो मनोहा की वाइफ। और जो पांचवी देखिए हम तो हन्ना है। हन्ना जो है उसके भी बच्चा नहीं था, वो भी बांझ थी। शी वाज ऑल्सो बारन, वो भी बारन थी, और उसको भी परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से जो है बच्चा देता है। सैमुअल जो है उसको परमेश्वर भेंट के रूप में उसको वरदान देता है। परमेश्वर जो है वरदान के रूप में उसको पुत्र का वरदान देता है, पुत्र देता है। और छठी जो है मीकल पाई जाती है। मीकल जो है उम्र, जो पूरी उम्र जो है अपने जीवन के आखिरी दिन तक बारन ही रहती है, वो जो है बांझ ही रहती है, वो बच्चे को जन्म नहीं देती है। और सातवीं जो है वो पाई जाती है न्यू टेस्टामेंट में, नए निज़म में, एलिजबेथ जो है
वो पाई जाती है नए निज़म में। यूहन्ना की माता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसकी मदर। और आप जानते हैं कि यूहन्ना भी एक अद्भुत जो है परमेश्वर का चेला हुआ है, परमेश्वर का दास हुआ है, जो परमेश्वर का मार्ग त्याग करने के लिए आता है, परमेश्वर भेजता है जिसको। तो मेरे अजीजों, ये तो 12 औरतों की कहानी है जिसके विषय में आपको बता रहा हूं। 7 जो है 12 स्त्रियां जो है पाई जाती हैं बाइबल में। 6 जो है अद्भुत रीति से परमेश्वर इनको पुत्र का दान देता है, इनको बच्चे देता है, और एक को जो है नहीं, एक के विषय में नहीं लिखा है। और इनमें जो है, जो आज मैं जिस विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं, तो वो देखें तो वो हन्ना के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। हन्ना और उसके पुत्र सैमुअल के विषय में दूसरा पात्र जो है, दूसरा कैरेक्टर जो है, दोनों कैरेक्टर के विषय में बात करेंगे। मेरे प्रियो, हन्ना जो है, एल्काना जो है उसकी पत्नी है। एल्काना जो एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश का रहने वाला है, रमातेम जो फिल्म जगह है जहां का रहने वाला है, और उसके 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनीना। पनीना की 2 औलाद है, पनीना के बच्चे हैं, पनीना के बच्चे हैं, बट हन्ना के बच्चे नहीं, हन्ना बांझ है। बट मेरे अजीजों, अगर आप पाएंगे तो हन्ना जो है, जे बाकी औरतें जो मैंने आपको बताया है, सारा है, रिबेका है और रेचल है, इनसे सबसे अलग है वो। इन सब से उसका जो देखें तो उसका अलग जो है कैरेक्टर पाया जाता है। उसके विश्वास के विषय में, उसकी वफादारी के विषय में आप जो है इस किताब को पढ़े, जब आप उसका पहला सैमुएल, उसका पहला अध्याय उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस स्टोरी को जो है आप पाएंगे। मैं जब इस स्टोरी को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी दिल को छूने वाली स्टोरी जो है वो मुझे लगती है। आप पहले नजर में पाते हैं कि हन्ना जो है उसके दुख के विषय में आप जानते हैं, आप सब लोग उसके दुख के विषय में जानते हैं, उसकी सौरों के विषय में जानते हैं कि वो कितनी दुखी औरत थी, कितना वो संकट महसूस करती थी, दुख महसूस करती थी, कितनी पीड़ा महसूस करती थी अपने आप में वो। क्योंकि उसकी जो सौत थी, जो उसकी दूसरी सौत थी, उसके घरवाले की पत्नी थी दूसरी, वो क्या थी कि उसको ताने देती थी, उसको चिढ़ाती थी। मेरे प्रियो, अगर हम इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ें, तो हम जो है उसकी वफादारी को जो है बहुत ही जो वफादार के साथ जो है उसकी कहानी को पाते हैं कि उसकी वफादारी कितनी वफादार वो खुदावंद खुदा के साथ थी, कितनी वफादार थी वो खुदावंद खुदा के साथ। कैसे उसने अपने वायदे को पूरा किया खुदावंद के साथ। मेरे अजीजों, हन्ना का कैरेक्टर जो है वो पहली 3 औरतों से जो है वो डिफरेंट है। अगर आप देखें कि हन्ना जो है ऐसी चौथी ऐसी महिला थी जिसने गर्भ धारण ना कर पाने की निराशा को महसूस किया, जिसने उस निराशा को सहा। उसने जो है गर्भ ना धारण कर पाने की वजह से बहुत पीड़ा, बहुत दुख जो है वो सहा। सारा, उसके बाद रिबका, और उसके बाद जो है राहेल, और फिर जो है हन्ना जो है। मेरे प्रियो, आप अगर तीनों का जो कहानियों को देखें, पढ़े तीनों की, तो मेरे प्रियो पाएंगे कि हन्ना में क्या क्या फर्क था, क्या डिफरेंस था हन्ना में पाया जाता। अगर आप सारा के विषय में देखें, जेनेसिस उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन, मेरे प्रियो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन, तो उसमें पाया जाता है कि हन्ना जो सारा जो है वो क्या करती है कि जब परमेश्वर के दूत जो है जो ये घोषणा करते हैं कि तेरे एक पुत्र होगा,
तो क्या होता है, वो हंसती है। 12 वचन में क्या लिखा है, इसलिए सारा मन में जे कहकर हंसने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे जे सुख होगा बच्चे का, क्या मुझे सुख होगा। मेरे प्रियो, सारा जो है इसका मतलब है कि वो उसको भरोसा नहीं है, वो विश्वास नहीं करती है परमेश्वर के दूत के वचनों के ऊपर। प्रभु का दूत जो है क्या कहता है, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि परमेश्वर के दूत जो है वो अब्राहम के पास आते हैं, और अब्राहम जब उनकी सेवा टहल करता है तो वो उसको परमेश्वर के दूत जो हैं, जिसमें हम पाते हैं कि वो घोषणा करते हैं कि तेरे इसी ऋतु में जो है, फिर जब हम दोबारा आए तो तेरे क्या होगा, पुत्र होगा, है ना, कि तेरे जो है एक बेटे की प्राप्ति होगी तुझे। बट वो क्या करती है कि वो मन में ये सोचकर हंसने लगी है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं। वो विश्वास नहीं कर पाती है। मेरे में तो अब ये है कि मैं अब जो है बच्चा जनने की हालत में नहीं हूं, मैं नहीं बच्चा जन सकती हूं। मेरे अजीजों, अगर हम रबेका के विषय में जानना चाहें तो उसका 25 उत्पत्ति का 25 और 21 और 22 देखें तो वह जहाँ पे लिखा है, हमने सारा के विषय में देखा है, अब हम रबेका के विषय में देखते हैं। उसमें लिखा है जहाँ पे कि इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। ठीक है, यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। परमेश्वर के ऊपर जो है इनका भरोसा जो है आप उसके विषय में जान सकते हैं कि रिबेका जो है वो क्या कहती है कि मेरी जो है ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, पेट में एक दूसरे से जो है वो लात जो है वो लगी होगी और वो ऐसा जो है कुड़कुड़ाने लगती है। मेरे प्रियो, जहां पे देखें तो परमेश्वर किस की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के पास कौन जाता है? उसका पति इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उसके लिए अपनी पत्नी के लिए यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती को सुना और उससे जो है उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई। बट आप देख सकते हैं कि रिबेका जो है जब उसके पेट में उसके बच्चे हलचल करते हैं तो वो कहती है ऐसे तो मैं जीवित नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। कैसे जीवित रह सकती? मेरे प्रियो, आगे जाके हम जो है राहल के विषय में देखेंगे। थोड़ा राहल के विषय में मैं आपके साथ वचन साझा करता हूं। जेनेसिस का ही किताब, उत्पत्ति का ही किताब, उसका जो है 30 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन, फिर आगे चलेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 30 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन जो है देखेंगे। उसमें क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन, जहां पे लिखा है, जब राहल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वे अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब जो है इनके इसके विश्वास की बात भी हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो क्या कहती है, वो कहां पे जाती है, किसके पास जाती है, किसके आगे चलाती है? अपने पति याकूब के आगे वो क्या कहती है कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो क्या करूंगी मैं, नहीं तो क्या करूंगी मैं, मर जाऊंगी। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, राहेल जो है, रेचल जो है, वो क्या कहती है याकूब को, आप उसकी बहन लिया है, उसके तो बच्चे हैं, बट राहेल के, रेचल के बच्चे नहीं होते हैं। और वो अपनी बहन से डाह करने लगती है और कहती है, अपने पति याकूब के पास जाके कहती है कि मुझे भी संतान दे, अगर नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगी। मेरे प्रियो, क्या मनुष्य
अपने आप से संतान पैदा कर सकता है? क्या मनुष्य याकूब अपनी पत्नी को जो है वो बच्चे दे सकता था? नहीं मेरे अजीजों, अगर याकूब में इतनी ताकत होती या याकूब ऐसा कर सकता होता तो बहुत देर पहले उसके बच्चे हो जाते। बट मेरे अजीजों, वो याकूब को कहती है, वो परमेश्वर के पास ना मांग के, परमेश्वर के पास ना जाके किसके पास जाती है? अपने पति के पास, कि अगर तू मुझे संतान नहीं देगा तो मैं भी मर जाऊंगा। कई बार संसार में रहते हुए बहुत सारे लोगों को ऐसा सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घर आप देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चा नहीं होता है। बट कई लोगों की आप जब गवाही सुनते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? संतान का सुख दिया, संतान की प्राप्ति हुई परमेश्वर के मांगने के द्वारा, परमेश्वर से आगे प्रार्थना करने के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। मेरे प्रियो, एक वर्ष और आगे बढ़ूंगा इसी का राहल के विषय में। याकूब का उत्तर देखेंगे क्या कहता है। तब याकूब ने राहल से क्रोधित होकर कहा, क्या कहता है? राहल से गुस्सा होकर कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। क्या मैं परमेश्वर हूं जो तुम मुझसे बच्चा मांग रही है? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। प्रभु के पास, यहोवा के पास जाने के बजाय वो अपने पति से लड़ती है, उससे कहती है कि मैं मर जाऊंगी नहीं तो मुझे संतान दे। पुराने समय में क्या होता था कि जिनके औलाद नहीं होती थी तो वो क्या करती थी? वो जैसे आजकल भी है ना सरोगेसी, सैरोगेट मदर्स। मेरे प्रियो, उस समय भी ऐसा ही था। उस समय भी किराए की कोख जो बोलते हैं ना, कि किराए की कोख जो ले लेते थे, तो उस समय भी ऐसा ही था कि उसने अपनी दासी बिल्हा को आगे किया उसके पुत्र पाने के लिए। बट मेरे अजीजों, 3 के विषय में मैंने बताया है आपको कि कैसे उनका फेथ था, कैसे उनका विश्वास था। सारा डिड नॉट बिलीव, उसने विश्वास नहीं किया। कहती मैं बूढ़ी होगी तो कैसे पत्तों जन सकती हूँ। हंसने लगी, जैसे मजाक करते हैं, अरे कैसे छोड़ यार, जैसे मैं आपको कोई आश्वासन दूं बट मेरे आपको लगे कि ऐसा हो नहीं सकता है तो आप हंसने लगे यार, ऐसे है ना। तो वो भी ऐसे ही। बट खुदा के लिए क्या चीज़ अनहोनी है? परमेश्वर जो है वो हर चीज़ को कर सकता है हमारे जीवनों में। परमेश्वर जो है वो हर एक चीज़ को हमारे जीवनों में कर सकता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हन्ना जो है, हन्ना पे आइए। हन्ना जो है सैमुअल की किताब का जो है एक महत्वपूर्ण करैक्टर जो है, हन्ना जो है, उसकी स्टोरी जो हम पाते हैं बाइबल में। पहला सैमुअल उसका 1 ही अध्याय में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे सारी उसकी स्टोरी लिखी है। एल्काना की 2 पत्नियां हैं, बट वो उसके बच्चा नहीं होता है। बट मेरे जीजो, जब वो लोग क्या करते हैं कि साल में एक बार सिलो में जाए, सिलो जगह है जहाँ पे वो जाते हैं परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की भेंट देने के लिए, परमेश्वर के वेदी पे जाने के लिए। तो सिलो जो है वहाँ पे एलाई नामक जो जाजक है, वहाँ पे उसके 2 पुत्र भी वो जाजकाई करते हैं, होपनी और पिनहास। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, एल्काना अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है। एल्काना जो है अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता है। पनीना के बच्चे हैं, पनीना बट जब वो जाते हैं तो वो क्या करता है, जब चढ़ावा देते हैं तो वो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, दूसरी से हन्ना को डबल देता है। बट हन्ना जो है निराश और जो बड़ी दुख में होती है क्योंकि उसके बच्चा नहीं है। उसकी सौत जो है उसको चिढ़ाती रहती है। बट मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो उसके आप विषय में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि जब वो खाने की मेज से उठती है और जाती है दुख से भरी हुई,
और जाके ड्योढ़ी में जाके वहाँ पे परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करने लगती है। प्रार्थना करने लगती है और उसके होंठ हिलते हैं, खाली उसके होंठ हिलते हैं और आवाज़ नहीं आती है, और परमेश्वर से बातचीत करती है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर से मांगती है। और एलाय वहाँ पे आता है मेरे प्रिय, और एलाय जो है उसको देख के कहता है कि तू कब तक नशे में चूर रहेगी। मेरे प्रियो, वो दुख से भरी हुई, दुख में पीड़ा से भरी हुई परमेश्वर के आगे चिल्ला रही है, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रही है कि परमेश्वर उसको बच्चा दे। मेरे अजीजों, और एलाय जो है उसको ऐसा बोलता है, बट वो आप देखो वहां पे उसका उत्तर क्या है कि तेरी दासी जो है वो तो दुख से भरी हुई है, तेरी दासी जो है वो तो पीड़ा से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, उसने शराब नहीं पी है। एलाय समझता है कि इसने शराब पी है। हो सकता है पुराने समय में लेडीज में भी ये चलन हो कि वो शराब पीती हो। उस समय आपने देखा होगा कि चर्चेज में हमारे आज के समय में भी जब क्रिसमस का समय आता है तो गांव देहात के चर्चेज में लोग जो साल में सिर्फ एक ही बार चर्च में आते हैं और वो शराब पी के आते हैं, और एली उसको कहता है कि तूने शराब पी रखी है। वो उस चीज का बुरा नहीं मानती है, बड़े हम्बल तरीके से उसका जवाब देती है, बड़ी नम्रता के साथ। आप उसकी नम्रता से सीख सकते हैं, उसकी हलीमगी से सीख सकते हैं। तो एलाई जो है उसको परमेश्वर के मुताबिक कहता है कि परमेश्वर तेरी कामना पूरी करे, परमेश्वर तुझे जो है तेरी इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर की महिमा हो। और मेरे प्रियो, उसके जो है पुत्र होता है। हन्ना जो है उसने क्या किया हुआ है कि उसने खुदा के साथ वायदा किया है कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसे तुझे रिटर्न कर दूंगी, तुझे वापस कर दूंगी, जो सदा उम्र जो है तेरी सेवकाई करेगा, तेरे कार्य को करेगा। जे उसकी वफादारी देखे तो मेरे चीजों जब वो उसका दूध छूटता है तो वो उसको लाके एली के हवाले कर जाती है, जहां पे उसकी परवरिश होती है, जहां पे उसकी ट्रेनिंग होती है, जहां पे वो सीखता है। और वे एक वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट है, जे भी सैमुअल जो है खुदा का नबी बनता है, खुदा का जाजक बनता है, और खुदा का न्याय भी है। अंतिम न्याय जो है सैमुअल पाया जाता है। सैमुअल जो है वो अंतिम न्याय है। जो जजेस पहले क्या होता था कि पहले न्यायी जो थे वो जो है उसकी प्रजा का, अपनी प्रजा का, इजराइलियों का जो है मार्गदर्शन करते थे, उनको लीड करते थे। और ये सैमुअल जो है वो लास्ट न्यायी है। आप जजेस की किताब देखें तो उसमें सारे न्यायी जो है वो पाए जाते हैं। 12 जो जजेस हैं उसके विषय में लिखा है, 12 जो है वो न्यायी पाए जाते हैं। तो सैमुअल जो है अंतिम न्यायी है। सैमुअल के बाद जो है कोई भी न्याय नहीं होता है। सैमुअल के बाद जो क्या होता है कि लोग जो है उनको राजा मिल जाता है। सैमुअल के विषय में देखें, उसकी माँ के विषय में हमने देखा कि कितनी वफादार थी। उसने जो परमेश्वर के साथ वायदा किया था कि मुझे अगर तू पुत्र देगा तो मैं तेरे काम के लिए, तेरी सेवकाई के लिए उसको रिटर्न कर दूंगी, और उसने फिर वापस दे दिया पुत्र को। तो मेरे प्रियो, सैमुअल जो है वो परमेश्वर के घर में परमेश्वर की सेवा करता रहता है पूरी उम्र। और मेरे अजीजों, ये भी होता है कि वहाँ पे उसके सर पे उसरा नहीं लगेगा। ही इज नाजराइट, वो एक नाजीर है परमेश्वर का, जिसका पूरी उम्र जो है उसका सर के बाल जो है नहीं काटे जाते हैं। तो जैसे आप नाजीर के विषय में, नाजराइट के विषय में जानना चाहते हैं तो आपको जो है नंबर्स की किताब उसका 1 अध्याय उसमें जाना पड़ेगा, उसमें आपको जो है जाना पड़ेगा। 6 अध्याय उसका 1 वचन से लेके 21 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे आप नाजराइट की स्टोरी जो है कि नाजराइट कैसे होते हैं, उनको क्या वॉज लेनी पड़ती है। वो मदरा नहीं पी सकते हैं, शराब नहीं पीते हैं, वो कई सारी उनको जो है उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां होती हैं, उनको वॉज लेनी होती है कि वो उन चीज़ों को नहीं छुएंगे, उन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो मेरे चीज़ों, सैमुअल जो है वो नाजीर है परमेश्वर का।
तो सैमुअल के रूप में परमेश्वर ने हन्ना को जो है पुत्र दिया और हन्ना ने उसको खुदा के काम के लिए दे दिया, रिटर्न कर दिया। ये उसकी वफादारी हम जो है उससे सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के साथ वायदा किया कि अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे रिटर्न कर दूंगी उसको, कि वो तेरे घर में तेरी सेवकाई करे। और उसने सेवकाई की, परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन किया, वो अंतम न्यायी ठहरा। और अगर आप देखें तो वो स्टार खिलाड़ी जो है वो पाया जाता है डेविड और सॉल की कहानी का। आप जानते हैं कि दोनों को अभिषेक जो है परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा किया। दोनों राजा जो हैं इनका अभिषेक जो हुआ पहले सॉल का और फिर डेविड का। तो मेरे अजीजों, सैमुअल जो है वो भी परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। आप देखें तो सैमुअल को शिक्षा किसने दी? एलाय ने उसको ट्रेन किया। एलाय जो है उसके 2 खुद के बच्चे हैं, इलाहे और उसके खुद के बच्चे जो है वो 2, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है बाद में, क्योंकि उसके बच्चे जो है वो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं मानते हैं। तो मेरे अजीजों, हम जो है आज हन्ना की स्टोरी से सीख सकते हैं कि कैसे उसने अपनी वफादारी परमेश्वर के साथ निभाई। परमेश्वर ने कैसे उसकी प्रार्थना का जो है उत्तर दिया। परमेश्वर ने कैसे जो है उसको आशीष दी बच्चे के रूप में। तो मेरे अजीजों, हो सकता है कि आज भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ऐसी माताएं हैं, ऐसी हमारे बड़े हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, बट निराश होने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से मांगे, ना कि आप जो है लोगों को या अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। हन्ना जो है अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करती है, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से मांगती है और परमेश्वर उसको देता है। और परमेश्वर के साथ वो वफादार रहती है। अपनी उसकी डेडिकेशन देखे, उसकी वफादारी देखे कि वो परमेश्वर को जो है वापस जो है सैमुअल उसके घर में छोड़ देती है। और परमेश्वर जो है वो देखे कि उसकी संति करने के लिए हन्ना के सिर्फ एक ही बच्चा नहीं हुआ, उसके बाद जो है उसके 3 बेटे और 2 बेटियां भी हुई। तो परमेश्वर ने बाकी बच्चे भी उसको दिए उसके एवज में। मेरे प्रियो, आप और मैं आज इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है हन्ना को बहुत सारी आशीष दी, हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, हमें परमेश्वर की बातों को जो है मानना चाहिए, परमेश्वर के कहे अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए ताकि परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सके। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे आज के वचनों के द्वारा। आमीन। थैंक यू सो मच गॉड, जो है आपको खुदा आशीष और बरकत दे। आइए हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदावंद खुदा, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए कि तूने अपने बड़े सुंदर वचन जो है हमें दिए। इन वचनों के ऊपर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं। जितने भी लोगों ने सुना, जितने भी लोगों ने इसको सुने प्रभु जी, वो आशीष पाए। और प्रभु जी, हम सब लोग जो है तेरे ईमान में, तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं और तेरे वफादार सिपाही हो जाएंगे। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे वचन, हमारे जीवन इन वचनों के मुताबिक हो। प्यारे प्रभु, हम संसार के नहीं बल्कि हम अपने प्रभु के हैं। प्रभु जो है वो अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे और हमें संभाले। और जब तक भी हम इस दुनिया में रहें, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और जब प्रभु की बादशाहत आए उसके साथ जाने के लिए तैयार पाई जा सके। हम अपने आप को प्रभु जी एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू।